पूरे रास्ते काशी वीरेन से नाराज खिड़की के बाहर देख रही थी। काशी की माँ ने फोन कर काशी से पूछने लगी, वापस रिश्ता क्यों टूटा। काशी वीरेन की ओर देखने लगी, क्योंकि पहले वाले ने टांग अड़ा दी। क्या? हम कुछ समझे नहीं। गिरिजा जी ने कहा, सॉरी, मैं आपको नहीं कह रही थी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए माँ, इसलिए अब हम साथ नहीं हैं। काशी ने कहा, ऐसे तो शादी होने से रही। वीरेन ने धीरे से कहा, ऐसे तो शादी होने से रही। गिरिजा जी ने जोर से कहा। काशी वीरेन को देख हैरान थी। वीरेन को कैसे पता गिरिजा जी क्या बोलने वाली थी। फिर फोन पर काशी ने कहा, हो जाएगी माँ, टेंशन मत लो। कब? वीरेन ने धीरे से कहा। कब? गिरिजा जी ने पूछा। काशी वीरेन को झूठ मूठ का धक्का मारते हुए अपनी माँ से बोली, जब होना होगा तब। अब आप टेंशन मत लो, चिल करो। ओके बाय, और फोन रख दिया। गिरिजा जी हेलो हेलो कहती रही और काशी गुस्से में वीरेन को देखने लगी। और वीरेन हंस हंस के उसका पेट दर्द कर रहा था। तो अब? वीरेन काशी के साथ उसके घर के अंदर आते हुए पूछा। अब कुछ नहीं, कहते हुए काशी अपने सोफे पर बैठ गई। वीरेन उसके पास बैठते हुए बोला, लेकिन अभी ही तो सब कुछ शुरू हुआ है। मतलब? काशी कंफ्यूज्ड वीरेन की ओर देखने लगी। काशी को कमर से पकड़ अपनी ओर खींचा और कहा, मतलब ये कि अब तुम मेरी हो, और उसके होंठ चूमने लगा। पीछे होते हुए काशी ने पूछा, और ये किसने बताया तुम्हें? बताने की जरूरत नहीं है। आई कैन सी इट इन योर आईज, वीरेन ने कहा और फिर से काशी को अपनी ओर खींचा। इस बार उसके गर्दन पर किस करने लगा। उफ, कहते हुए काशी ने वीरेन को पीछे धकेल दिया और कहा, सिर्फ किस्सेस और फिजिकल होना रिलेशनशिप का मतलब नहीं होता। नहीं? वीरेन मासूम बनते हुए पूछा। सोफे से उठते हुए काशी ने कहा, जी नहीं। और क्या क्या होता है बताओ जरा। वीरेन भी उठ गया। प्यार होता है, लड़ाई होती है, नोक झोंक, रोमांस, साथ में एक्टिविटीज करते हैं और ना जाने क्या क्या। बोलते हुए काशी किचन की ओर जाने लगी। वीरेन उसे फॉलो करते हुए किचन की ओर बढ़ गया और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहो और मैं कर दूंगा। लगता है तुम्हें सीखना होगा रिलेशनशिप क्या होता है। काशी चाय बनाते हुए बोली। पीछे काशी को पकड़ते हुए वीरेन ने कहा, काशी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सीखने को तैयार हूँ, बस हाँ कह दो। काशी पीछे मुड़कर वीरेन की ओर देखने लगी। हम? वीरेन अपनी भौहें उठाते हुए बोला, ठीक है फिर, सीखने के लिए रेडी हो जाओ। और सबसे पहला रूल नो टचिंग, कहते हुए काशी ने वीरेन को धक्का मारा और दूर हटा दिया। क्या? दैट्स नॉट फेयर, वीरेन पाउट करते हुए बोला। एवरीथिंग इज फेयर इन लव बेबी, आंखें मारते हुए काशी ने कहा और वापस चाय बनाने लगी। उतरा हुआ शक्ल लिए वीरेन सोफे पर जा बैठा। चाय में चीनी कितनी डालूं? काशी ने पूछा। जितना मन करे उतना, वीरेन नाराज होते हुए बोला। ठीक है फिर, 4 चम्मच डाल देती हूँ, काशी ने कहा। शहद बना रही हो क्या? वीरेन ने पूछा। अब तूने ही तो कहा, काशी बोली। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी डाल दो, वीरेन ने कहा। किचन से बाहर आते हुए काशी बोली, कुछ भी नहीं डाला है, पीकर बताओ कैसे बना है। चाय वीरेन के हाथ में देते हुए काशी भी वहीं बैठ गई। वीरेन चाय को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसकी हरकत देख काशी हंसते हुए बोली, अरे बाबा, सिर्फ 1 चम्मच डाला है, अच्छा बना है, पियो अब। वीरेन स्माइल करते हुए चाय पी गया। वैसे तो वीरेन को उसकी चाय अच्छी लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं। काशी वीरेन के साथ बैठ बात करने लगी। बैठकर बात करना वीरेन के लिए नया कंसेप्ट था, क्योंकि कभी किसी भी लड़की ने उसके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसके बॉडी को देख ड्रूल करती रहती। ऐसे में काशी का अप्रोच काफी इंटरेस्टिंग लगा। काशी गौर से वीरेन की बात सुन रही थी।
और इसके वजह से वीरेन को भी बात करने में मजा आ रहा था। कुछ ही मिनटों में वो अपनी फीलिंग्स के बारे में वो सब बताने लगा जो आज तक किसी लड़की के साथ शेयर नहीं किया। इनफैक्ट मोनिका के साथ भी कभी शेयर नहीं किया था। दोनों बात करते करते वही सोफे पर सो गए। काशी अपना सर वीरेन के गोद में रख सो गई और वीरेन अपना सर सोफे पर रख सो गया। शाम को जब काशी उठी तो देखा दोनों वही सो गए हैं। वीरेन अभी भी सो रहा था। उसके चेहरे को निहार रही थी काशी जब वीरेन की आंखें खुली और सबसे पहले काशी की ओर देखा। हाय, स्माइल करते हुए काशी ने कहा। हे, वीरेन ने कहा और उसके माथे पर किस किया। उठकर काशी ने कहा, मिश्रे मसाला डोसा पसंद है। वीरेन उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसे पता ही नहीं क्या है। आंखें बड़ी कर काशी ने पूछा, मुंबई में रहकर मिश्रे मसाला नहीं खाया? वीरेन कंफ्यूज होकर ना में गर्दन हिलाई। तो फिर चलो। काशी उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले गई। सीएसटी स्टेशन के बाहर ले जा काशी ने 2 प्लेट डोसा ऑर्डर किया और वीरेन के पास जा खड़ी हो गई। वीरेन काशी के कंधे पर हाथ उससे बात कर रहा था जब किसी ने पीछे से कहा, ये क्या हो रहा है? काशी ने पलट कर देखा तो सामने राजवीर खड़ा था। राजवीर? काशी चौंकते हुए बोली, वापस इंदौर जा रहा हूँ और हमारे घर में मेरा जो सामान है उसे लेकर शिफ्ट हो रहा हूँ, राजवीर ने कहा और वीरेन को घूरने लगा। ओके, सॉरी वो काशी बोलने को हुई लेकिन राजवीर अपना हाथ दिखाते हुए उसे रोक दिया। अपनी डालूज अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ, बोलकर राजवीर वहां से चला गया। काशी वीरेन की ओर देखने लगी। वीरेन कंधे उचककर बोला, हमारा डोसा हो गया क्या? काशी हंसते हुए उसके कंधे पर मारी और बोली, बेशर्म हो तुम। काशी को अपने पास खींचते हुए वीरेन ने कहा, सिर्फ तुम्हारे सामने? अच्छा, अब दूर रहो मुझसे। शर्त याद है ना? काशी ने कहा और दूर हट गई। उक, वीरेन दिल पर हाथ फेरने लगा जैसे उसे चोट लग गई। काशी के साथ डोसा खाकर उसके साथ मूवी देखने चला गया और फिर दोनों मरीन ड्राइव घूमने चले गए। बेसिकली एक सिंपल कपल जो कुछ करता है वो कर रहे थे। वीरेन ने कई बार कहा के पास में ही 5 स्टार होटल है, लेकिन काशी ने साफ साफ मना करते हुए पाव भाजी वड़ा पाव यही सब ठूसने में बिजी हो गई। शाम को मरीन ड्राइव पर कपल्स को खुले आम किस करते देख वीरेन की उत्सुकता जाग गई। काशी वार्न करते हुए बोली, सोचना भी मत। पब्लिक में ये सब मुझे करना अच्छा नहीं लगता, मुंह बनाते हुए वीरेन ने कहा। हाँ, वो तो मुझे भी नहीं पसंद। काशी के साथ बैठकर वीरेन पहली बार उस शांत समुंदर को देख रहा था। आज पहली बार वीरेन को वो सुकून मिल रहा था जिसे वो कई सालों से मिस कर रहा था। वीरेन और काशी अब एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। दोनों ने अपने अपने घर पर बता दिया पैच अप के बारे में। गिरिजा जी ने काशी से पूछा, पक्का ना? इस बार वापस कुछ चेंज नहीं होगा? हाँ माँ, पक्का। अब चेंज नहीं होगा, काशी ने कहा। यहाँ वीरेन की माँ भी बार बार वीरेन को उनके बारे में पूछ रही थी। अब प्लीज शादी मत रोकना, बहुत हो गया, अग्नि जी ने कहा। प्रॉमिस माँ, वीरेन ने कहा। दिन ऐसे ही कटते गए और वीरेन काशी एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। लड़ाई तो अभी भी होती है उनकी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन कम होती है। काशी अपना प्रोजेक्ट खत्म कर इंदौर चली गई। राजवीर ने घर खाली कर दिया था, सिर्फ काशी के सामान थे। वीरेन के साथ काशी भी नए क्लाइंट्स मुंबई से ही लेने लगी। धीरे धीरे कर अपना बिजनेस मुंबई शिफ्ट करने लगी। वीरेन अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब उसे एक कॉल आया। कॉल यूएसए से था। भौं उचकाते हुए वीरेन ने फोन उठाया और हेलो कहा। हाय वीरेन, कैसे हो? वीरेन का दोस्त जोश था अमेरिका से। जोश और वीरेन साथ में एनएचएल में खेलते थे, लेकिन वीरेन के वापस आने के बाद सिर्फ जोश टीम में रह गया और काफी सक्सेसफुली भी खेलने लगा। हे जोश,
व्हाट अ सरप्राइज, मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? वीरेन ने हिंदी में पूछा। वैसे तो जोश को हिंदी नहीं आती, लेकिन वीरेन ने उसे थोड़ा बहुत सीखा दिया था। मैं मस्त हूँ। हैव एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू मैन, जोश ने चहकते हुए कहा। ओह इज इट? क्या है भाई? वीरेन खुश होते हुए पूछा। कोच वॉन्ट्स यू बैक। उन्हें अभी तक तुम्हारे जैसा प्लेयर नहीं मिला। नाउ ही वॉन्ट्स टू टेक यू बैक। यू विल प्ले वंस अगेन ब्रो, जोश खुश होते हुए बोला। जोश की बात सुन वीरेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक तरफ उसकी लाइफ थी जो अब अच्छे से सेटल हो गई थी, दूसरी ओर एनएचएल उसका सपना था जो वीरेन आज भी देखता था। एनएचएल में वापस जाकर खेलना वीरेन का सपना था, लेकिन काशी से मिलने के बाद ये सपना बैकसीट ले चुका था। काशी के साथ मुंबई में सेटल होना और उसके साथ लाइफ स्पेंड करना वीरेन का सपना बन गया। What are you thinking, वीरेन? जोश ने पूछा। आई एम एंगेज्ड जोश, वीरेन ने कहा। तो क्या हुआ? अपनी फियांसे को साथ ले आ। शी विल लाइक द यूएसए। एवरीवन लाइक्स यूएसए, जोश ने कहा। वीरेन को भी लगा शायद काशी खुश होगी वहां जाने, क्योंकि वो पहले भी गई है तो दोबारा चली जाएगी। गिव मी अ डेज टाइम। आई नीड टू डिस्कस इट विथ हर बिफोर आई टेक अ कॉल, वीरेन ने कहा। श्योर मैन, जस्ट गिव मी अ कॉल बैक सून। कोच वॉन्ट्स यू असप, जोश ने कहा और फोन रख दिया। जोश के फोन रखने के बाद वीरेन डेस्क पर बैठे सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। एनएचएल या इंडिया? काशी क्या कहेगी? क्या वो साथ चलेगी? और पापा का बिजनेस? यही सब सोच विचार करते करते वीरेन का दिन निकल गया। काशी मुंबई तो शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उसकी नई क्लाइंट पुणे में रहती है, इसलिए हफ्ते में 3 दिन काशी को पुणे में रहना पड़ रहा था। आज भी उसे सुबह सुबह पुणे निकलना पड़ा, वीरेन को बताए बिना। वीरेन जब शाम को घर पहुंचा काशी को ना देखकर कॉल लगाया। सॉरी यार, मैं बताना भूल गई। आज पुणे आई हूँ, कल शाम को लौटूंगी, काशी ने कहा। ओह, तू फ्री है क्या? 2 मिनट बात करनी है, वीरेन ने कहा। अभी नहीं यार, बहुत काम है। रात को सोने से पहले कॉल कर दूंगी, काशी ने कहा। ठीक है, वीरेन ने कहा और कॉल रख दिया। रात हो गई और आधी रात भी, लेकिन काशी का कॉल नहीं आया। वेट करते करते वीरेन थक गया और खुद ही नंबर मिला दिया। हेलो, काशी नींद में डेस्क पर लेटे हुए बोली। तुम सो रही हो? वीरेन ने पूछा। उठते हुए काशी ने कहा, सो रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं सो रही, बस वो आंख लग गई। काम कर रही थी। कल डिजाइन दिखाना है, काशी ने कहा और फिर से लैपटॉप पर काम करने लगी। काशी, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। अर्जेंट है, वीरेन ने कहा। वीरेन प्लीज यार रुक जाओ, मुझे ये डिजाइन खत्म करने दो, वरना कल तक लेट हो जाएगा। वैसे भी शाम को वापस आ रही हूँ, तब बात कर लेंगे, काशी ने कहा। एक लंबी सांस लेते हुए वीरेन ने ओके कहा और कॉल रख दिया। वीरेन सोफे पर बैठे ही सोचने लगा और आंख वही लग गई। सुबह के 5 बज रहे थे जब उसका फोन बजने लगा। कॉल जोश का था। जोश, वीरेन नींद से उठते हुए बोला। कुछ डिसाइड हुआ? जोश ने पूछा। आज हो जाएगा यार, वीरेन ने कहा। जल्दी ब्रो। कोच इज आस्किंग, जोश ने कहा। भले ही 2 साल बाद जोश ने वीरेन को कांटेक्ट किया था इस अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी कर रहा था कि वीरेन के पास वक्त ही नहीं था कुछ भी सोचने का। आई नीड टाइम मैन, माई फैमिली इज हियर, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वीरेन ने कहा। यू कैन जस्ट से येस और नो राइट नाउ, यू हैव 1 month बिफोर यू कम हियर। आई थिंक 1 month इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ फैमिली, जोश ने कहा। बट वीरेन बोलने को हुआ, लेकिन जोश बोल पड़ा। थिंक अबाउट इट मैन,
It is a golden opportunity. See you later. Gotta practice. बोलकर फोन रख दिया। वीरेन फोन की ओर देख सोच में पड़ गया। आज का दिन काफी स्लो गुजरा क्योंकि वीरेन जल्द से जल्द काशी से मिलना चाहता था। शाम को काशी वापस आने वाली थी। शाम को नर्वस होते हुए वीरेन घर पहुंचा और डोर बेल बजाई, लेकिन किसी ने नहीं खोला। दूसरी चाबी से अंदर चला आया तो देखा घर पर कोई नहीं है। फोन निकाल काशी का नंबर डायल किया तो काशी ने कॉल कट कर दिया। दोबारा डायल किया तो काशी ने जल्दी जल्दी में फोन उठाकर कहा, बोलो वीरेन, कुछ अर्जेंट है क्या? मैं अभी भी मीटिंग में फंसी हूं, कल ही आ पाऊंगी। काशी की बात सुन वीरेन ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। रात को सोने से पहले काशी ने वीरेन को वीडियो कॉल किया और कहा, वीरेन, सॉरी। वीरेन ने कुछ नहीं कहा, सॉरी लव, डेडलाइन था इसलिए मुझे एक्सटेंड करना पड़ा। कल पक्का वापस आ जाऊंगी। काशी वीरेन को मनाने लगी। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है काशी, वीरेन ने कहा। आई एम ऑल योर्स, काशी बेड से उठते हुए बोली, मुझे मेरे को प्लेयर जोश ने कॉल किया था। इट सीम्स टीम को मेरी जरूरत है और वीसा का भी कोच देख लेंगे, वीरेन ने कहा। वीरेन की बात सुन काशी की स्माइल उड़ गई और सीरियस होते हुए पूछा, कहाँ जाना है? वीरेन 2 सेकंड रुककर बोला, नवादा। ओह, काशी ने कहा और वीरेन को देखने लगी। जोश ने कहा है कि आज ही उसे बताना होगा। सीजन शुरू होने से पहले जाना होगा। वीरेन काशी को देखते हुए बोला, तो तुमने क्या डिसाइड किया है? काशी रूम के पैंट्री की ओर जाते हुए पूछी, अभी कुछ सोचा नहीं है कहक्षा। तुमसे पहले बात करनी थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और एनएचएल में खेलना मेरा सपना है, वीरेन ने कहा। लेकिन दोनों कैसे पॉसिबल है वीरेन? काशी ने पूछा। पॉसिबल है अगर तुम मेरे साथ चलो, वीरेन ने कहा और काशी का रिएक्शन देखने लगा। ये कैसे पॉसिबल है वीरेन? मैं ऑलरेडी अपना बिजनेस मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ। पूरे दिन बिजी रहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ मुंबई में सेटल हो सकूं। अब वापस से सारा बिजनेस बंद करके कैसे तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? काशी अपनी प्रॉब्लम बताते हुए पूछी। वीरेन कुछ नहीं बोल पाया, बस धीरे से प्लीज कहा। अगर मैं कहूँ कि सब कुछ छोड़कर मेरे साथ इंदौर चलो तो? काशी ने पूछा। काशी, वीरेन ने कहा लेकिन उसके आगे चुप हो गया। एग्जैक्टली। आई लव यू वीरेन बट आई लव माई बिजनेस टू। ये बिजनेस मेरी पहचान बन गई है, काशी फ्रिज से पानी निकलते हुए बोली। पानी पीकर काशी ने फिर से कहा, डिसाइड करो वीरेन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट नाउ? तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए? तुम्हारा अधूरा सपना या फिर नया सपना? जो भी डिसाइड करोगे, ई विल एक्सेप्ट। काशी ऐसे मत बोल प्लीज, वीरेन ने कहा। वीरेन, प्लीज अब इमेच्योर की तरह बिहेव मत करो। डिसाइड एंड लेट मी नो। ऑल्सो सी यू टुमारो। गुड नाइट कहकर काशी ने फोन रख दिया। पानी का बोतल फ्रिज में रखा और आंखों से आंसू पोंछते हुए सोने चली गई। वीरेन भी फोन रखकर गहरी सोच में पड़ गया। सुबह के 4 ही बजे थे जब उसे जोश का फिर से कॉल आया। फोन उठाकर वीरेन ने अपना डिसीजन बताया। सुबह के 9 बज रहे थे। काशी मीटिंग के लिए जा रही थी और वीरेन को कॉल लगाया उसके डिसीजन के बारे में पूछने के लिए। वीरेन ने कॉल आंसर नहीं किया और काशी के पास दोबारा कॉल करने का वक्त नहीं था। फोन को साइलेंट कर मीटिंग के लिए चली गई। सारे मीटिंग्स खत्म करने में दोपहर के 1 बज गए और वो पुणे से मुंबई की ओर रवाना हुई। रास्ते में फोन चेक किया, वीरेन के 3 मिस्ड कॉल्स पड़े थे। काशी ने वीरेन को कॉल किया और इस बार वीरेन ने फोन उठा लिया। हाय वीरेन, क्या कर रहे हो? काशी ने पूछा। ऑफिस का काम कर रहा था, वीरेन ने कहा। और? काशी ने पूछा। जोश ने कॉल किया था, वीरेन ने कहा।
तुमने क्या कहा? काशी का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हो कर दिया, वीरेन ने कहा। वीरेन की बात सुनते ही काशी के आंसू बहने लगे। सॉरी काशी, वीरेन ने धीरे से कहा, मैं पूरी उम्र नहीं खेल सकता। सिर्फ कुछ ही साल रह गए हैं। उसके बाद करियर खत्म हो जाएगी। इसलिए जो बचे साल है उसमें मैं खेलना चाहता हूँ। वीरेन एक्सप्लेनेशन देने कहा, मैं बाद में बात करती हूँ। काशी लड़खड़ाए आवाज में बोली और फोन रख दिया। फोन रखते ही अपने आप को कंट्रोल करने लगी और अपने काम पर फोकस करते हुए अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। आजकल के जनरेशन को हर कोई कोसता रहता है कि पैसे के पीछे क्यों भागते हो, फैमिली के साथ रहो। लेकिन अगर वही करियर आपका सपना है तो उस सपने को कैसे छोड़ दोगे? मेहनत करके इतना आगे बढ़ गए हो, उसे कैसे पीछे छोड़ दोगे? बस यही दलदल में फंसे हैं अब काशी और वीरेन, जहां एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन करियर भी इम्पोर्टेंट है। काशी वीरेन को समझ सकती थी और वीरेन भी काशी का प्रॉब्लम समझ सकता था। बस दोनों के रास्ते अलग थे। काशी और वीरेन साथ में रहते थे। अब काशी को नया घर ढूंढना था। शायद अपने पापा के मुंबई वाले घर वापस चली जाएगी, पर उससे पहले उसे अपना सामान भी तो शिफ्ट करना था। इसलिए वीरेन के घर पहुंचकर काशी जरूरी सामान पैक करने लगी। अब कहाँ जा रही हो? वीरेन कमरे में आते हुए पूछा। मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, काशी ने कहा और बैग पैक करते हुए आंसू पोंछने लगी। काशी घर छोड़कर जा रही है, ये सुन वीरेन को अच्छा नहीं लगा। पीछे से काशी को पकड़ते हुए वीरेन ने कहा, मत जाओ प्लीज, इसी घर में रहो। हमारे पास वक्त है। अभी मेरा वीसा नहीं हुआ, उसका बहुत काम पेंडिंग है। नो वीरेन, मुझे जाना है, काशी कहकर बैग पैक करने लगी। प्लीज, वीरेन उसके गाल पर किस करते हुए कहे। अगर मैं प्लीज कहूं तो क्या तुम रुक जाओगे? काशी ने मुड़ते हुए पूछा। पता नहीं, पूछकर देखो, कंधे उचकाते हुए वीरेन ने कहा। तो रुक जाओ। मत जाओ, काशी ने ऐसे ही कह दिया। हम ठीक है, नहीं जाता, स्माइल करते हुए वीरेन ने कहा। मतलब? हैरान होते हुए काशी ने पूछा। मतलब वही जो तुम समझ रही हो। मैं नहीं जा रहा, वीरेन ने कहा और काशी को जोर से किस करने लगा। काशी अभी भी कंफ्यूज्ड वही जम गई। वीरेन उसे किस किए जा रहा था और काशी अभी तक उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही थी। मतलब तुम नहीं जा रहे? काशी खुश होते हुए वीरेन से पूछने लगी। नो स्वीट हार्ट, वीरेन उसके गाल पर किस करते हुए बोला। ये कब हुआ? काशी ने पूछा। मैंने जोश को पहले हाँ कहा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लगने लगा जिंदगी हाथ से निकल रही है। डोंट वॉन्ट टू लूज यू काशी, तुम सिर्फ मेरी हो, वीरेन ने कहा और उसके माथे को चूम लिया। काशी ने वीरेन को जोर से हग किया और आई लव यू चिल्लाने लगी। हंसते हुए वीरेन ने उसे उठाया और आई लव यू टू बोला। फिर क्या? दोनों के परिवार वालों ने दोनों को पहले खूब खरी कोटी सुनाई और बाद में शादी तय कर दी। वीरेन को इतना बड़ा सैक्रिफाइस देते देख काशी ने भी तय किया कि शादी के बाद अगर वीरेन का दिल किया तो वो इंडियन हॉकी टीम में ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर भी काफी स्कोप है। काशी का आइडिया वीरेन को अच्छा लगा। आज भले ही वो एनएचएल के साथ नहीं है, लेकिन प्राउडली इंडियन हॉकी टीम का एक मुख्य प्लेयर है। दोनों की शादी 6 महीने में हो गई और अब दोनों मुंबई में रहते हैं। उनकी खुशी देख राजवीर भी मान गया और काशी को माफ कर दिया। मोनिका ने कहने के लिए वीरेन को माफ किया, लेकिन उसके दिल में आज भी दर्द है। वीरेन के दिए हुए धोखे का दर्द। वीरेन और काशी की कहानी यही तक था।